हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने टेरेस गार्डन पर जो है बहुत सारे कुछ चेंजेस कर रही हूँ। कुछ सब्जियों के कुछ बीज लेने हैं और यहाँ का जो एरिया बहुत सा मैसी सा हो गया है। और यहाँ पर जो फ्रांस बीन का लगा हुआ था वो मैंने उखाड़ दिया है, क्योंकि इसके रूट्स जो है बहुत ज़्यादा नीचे चले गए। और जो टोकरी है, तो टोकरी में इतने अच्छी तरह से वो नहीं हो रहा था। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे मतलब इतना काम रहता है किचन गार्डनिंग का। तो ये जो फ्रांस बीन पड़ी हुई है ये भी सारी मैंने उखाड़ देनी है, क्योंकि इसमें एक भी फ्रांस बीन नहीं लग रही है। क्योंकि जिस हिसाब से टेम्परेचर है, अभी पतझड़ है, 10 दिसंबर आ गया, अब नहीं लगेगी हमारे यहाँ फ्रांस बीन वगैरह। तो मैंने अपने यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से जो भी वेजिटेबल लगाती हूँ वो देखती हूँ मैं कि वो होती है कि नहीं होती है। हाँ, अगर आपके पास वॉली हाउस है तो वहाँ पर तो इस तरह से जैसे शिमला मिर्च होगी, बैंगन होगी, हरी मिर्च की जो पौधे होते हैं वो लगा सकते हैं। पर अभी दिसंबर है, नहीं लगेगी, और फरवरी मार्च के बाद ही लगेंगे। तो बस ये सब चीज़ें जो है अभी डोरमेंट ही होगी, एक हिसाब से नहीं लगेगी, क्योंकि कोहरा पड़ेगा, ओस पड़ेगा, तो किसी भी चीज़ में ना अच्छी फ्रूटिंग होगी ना अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो देखती हूँ यहाँ पर जो जो सब्जियाँ अभी सर्दियों में लगने वाली है, पालक मेथी होगी, वो ही ग्रो करूँगी। क्योंकि उससे क्या होता है कि अभी हमारे सर्दियों में बहुत सारा साग वगैरह होता है। तो अगर पालक वगैरह घर में लगी होगी, साग वगैरह होगा, तो बहुत सारी हफ्ते में एक बार मुझे जो है हार्वेस्टिंग अच्छी खासी मिल जाती है। तो मैंने कुछ जो ग्रो बैग कल परसों मैंने खाली किए थे, ये क्रेट में नीचे से लेकर आई थी, तो ये भी खाली किए हुए मैंने। ये ऐसे ही मैंने इसके ऊपर पौधे रखे हुए हैं, ये सब मैंने ट्रांसप्लांट करे हुए हैं। तो ट्रांसप्लांट करके भी बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी तरह से हो जाती है। तो ये वाले ग्रो बैग मेरे कल के पड़े हुए, इसमें गोबर खाद भर भर के पड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखती हूँ, आज मैं इनको खाली कर देती हूँ और इसमें कुछ और बीज लेती हूँ। तो क्योंकि ऐसे क्यों रखना है, मैसी सा क्यों करके रखना, हरियाली के लिए नहीं। तो कुछ ऐसे देखो, इसमें इतना सारा फर्टिलाइज़र दे रही हूँ और पानी दे रही हूँ, तो इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ें आज मैं क्लियर करूँगी, थोड़ा इसमें कुछ ग्रो करूँगी। बहुत सारा काम रहता है किचन गार्डनिंग का, तो देखती हूँ कि कितना सारा मेरे से होता है। करती तो रहती हूँ, आराम से करती हूँ। तो थोड़े यहाँ से मैंने कल बहुत सारी क्रेटें वगैरह भी नीचे ले गई हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने इतना सारा अभी मैसी नहीं करना है। तो देखती हूँ आज मैं कौन कौन से काम करती हूँ। तो बस आप बने रहना मेरे इस वीडियो के साथ। तो देखते दिखाते भी है कितनी मेहनत होती है टेरेस गार्डन पर। जितना हम बोलते हैं कि टेरेस गार्डन में मतलब बहुत मेहनत होती है, अकेले तो मेहनत करनी बहुत मुश्किल होती है। अभी इसको मिट्टी को यहाँ रखूँगी, छानूँगी, गोबर खाद मिक्स करूँगी, फिर कोई वेजिटेबल इसमें लगाऊँगी। तो देखते कितना टाइम लगता है मुझे। तो इसमें मैंने ऐसे ये पर्पल हार्ट की रखी हुई थी, क्योंकि ये बहुत सारी हुई हुई है पर्पल हार्ट मेरे। तो वैसे इनकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, जैसे ये वाला टमाटर का पौधा हो गया, तो इसको भी लगाना, इसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इसको 6 इंच के गमले में लगा सकते हैं, नहीं, टमाटर के लिए बहुत लगभग 8 या 10 इंच का प्लांटर आपके होना चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है। तो इसमें कुछ ये मेरे ख्याल से गोभी सरू का है या गोभी का है, कुछ तो है, ये वाला गोभी सरू है। तो जो ये वाला है इसको भी मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। तो क्योंकि इसमें रूट्स ज़्यादा हो गए थे, तो मिट्टी को जकड़ के रखा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं लग रहा था। तो ये बहुत मेहनत भरा काम होता है, साथ में वीडियो बनाना भी। तो देखती हूँ इसको अभी मैं यहाँ फिल कर देती हूँ, ढेरी लगा लेती हूँ, फिर छानती हूँ इसको, फिर इसमें सॉइल मिक्स करूँगी मैं, मतलब गोबर खाद मिक्स करूँगी मैं। तो इसको तो मैं ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो ये बड़ी हो जाएगी इधर ढेरी, और साथ में ये पौधे, टमाटर का पौधा है, इसको डैमेज नहीं करना है, समेत जड़ के ये रख देती हूँ मैं इसको। बहुत काम होते भाई, क्या करें। तो ये देखो इसमें कितने सारे रूट्स हुए पड़े थे, और जो मैंने यहाँ इसमें कपड़ा रखा हुआ था वो सारा ख़राब हो गया है। तो मैं जब भी इस तरह की चीज़ें रखती हूँ अपने टेरेस गार्डन पर, तो हमेशा किचन वेस्ट ही रख देती हूँ डाल के। तो इसमें देखो कितने सारे रूट्स हो गए, और मिट्टी इतनी हार्डी हो गई है, और इसमें उपजाऊपन बिल्कुल भी नहीं रहा है, क्योंकि इतना सारा पानी देते हैं। तो देख सकते हैं
जब तक आपके सॉइल इस तरह से मुट्ठी में ऐसे नहीं बंद होती है तो समझो वो इतनी उपजाऊ नहीं रही है। तो क्योंकि पानी रोज़ डालते तो इसके जो मिट्टी के जो उपजाऊपन है वो जाता रहता है। तो इसको जो है उपजाऊ बनाना पड़ता है। गोबर खाद बेस्ट आइडिया होता है इसके लिए। मैं तो गोबर खाद ही ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल करती हूँ। फिर देखती हूँ इसको फ्रेंड्स की छान के और इसमें गोबर खाद मिक्स करके क्या क्या लगाती हूँ मैं इसमें। तो इसमें जो मैंने फ्रांसबीन की बेल लगाई थी वो मैंने उखाड़ दी है, क्योंकि वो वैसे ही थी, बड़ी सारी हो रही थी, उसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग कुछ नहीं हो रही थी, तो वो मैंने उखाड़ दी है। उसका बनेगा सीधा अब कंपोस्ट खाद। तो इतनी बड़ी बेल थी ऐसे ही खामखा पड़ी हुई थी। तो अब ये थोड़ी सी मिट्टी मैंने सूखने रखी है, क्योंकि गोबर खाद ये मिक्स पड़ा हुआ करने को पड़ा हुआ है मेरे। तो देखती हूँ इसमें क्या लगाती हूँ, क्योंकि ये अपराजिता का पौधे भी मैंने नहीं उखाड़ा, क्योंकि पौधे में बहुत कम उखाड़ती हूँ। मुझे बड़ी दया आती है, मैं नहीं उखाड़ती हूँ जल्दी जल्दी। हाँ, अगर मुझे अब मैं अपनी आई पर आ जाऊँ तो फिर तो मैं चाहे पूरा टेरेस गार्डन ही तहस नहस कर दूँ। तो अब मेरे माइंड पर डिपेंड करता है ये सब बातें। तो ये मैं तभी नहीं इसको कर रही हूँ क्योंकि इसमें लगा हुआ है एक खरबूजा। ये देखो, अब ये खरबूजा भाई साहब पता नहीं बड़ा होगा कि नहीं होगा, पर नहीं उखाड़ना ना, इसको रख देना मैंने। तो ये एक साग है, सरसों के साग का है, तो ये भी अच्छा खासा कॉर्नर में है। ये तो चींटियाँ लेकर आई हुई है, साग वगैरह नहीं है। खरबूजा का भी तो चलो किचन वेस्ट में पड़ा हुआ था होगा। तो ये अजवाइन का भी बीच में ही है, ये एक जंगली जैसा पौधा है, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये तो मैं निकाल दूँगी। तो जो ये बड़ा कॉर्नर रह गया है इसको मैं क्रेट को खाली नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा गार्डन वेस्ट भरा था। जब मैंने अपना किचन सारा टेरेस गार्डन जो उजाड़ दिया था, तो इसमें राइस सस्क बहुत सारा है, क्योंकि राइस सस्क मैंने इस बार बहुत कोई कितने 20-30 किलो भर के राइस सस्क तो मैंने इस्तेमाल किए ही था अपने टेरेस गार्डन पर। तो इसी चीज़ों में लगाऊंगी। अब मैं पालक मेथी धनिया ही लगा लूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए। तो बहुत सारे काम करने हैं मुझे अभी। तो लगभग आधा घंटा लगा मुझे मिट्टी को छानते हुए, क्योंकि इसमें गोबर खाद मिक्स करना था। तो गोबर खाद मिक्स करने का ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है, ताकि जो गोबर खाद अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये स्पेशल मैंने टोकरी इसके लिए रखी होती है। तो जो उसका मोटा मोटा पार्ट था वो मैंने इस टोकरी में इकट्ठा कर दिया है। और जो फ्रांसबीन के छिलके थे, मतलब फ्रांसबीन जो मैंने उखाड़ी थी, वो भी मैंने नीचे डाल दिए इसमें। और ऊपर से मैंने इसमें टेप भी लगा ली है। ये गार्डन वर्क जितने बोलने के लिए आसान होते हैं और वीडियो में इतना नहीं शूट कर पाते हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाते, कोई नहीं देखते हैं। तो फिर ऐसा तो कि चलो अपना जो काम होता है, वर्क होता है, वो गार्डन वर्क तो हमें ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि अगर कहीं न किसी ने गार्डनिंग की शुरुआत करनी है तो शुरुआती दौर में तो अच्छा लगता है कि 4-5 पौधे लगाए हैं, वो हरे भरे होते हैं। तो जब वो उसका जो लालच हो जाता है गार्डन का, तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो इस तरह से मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। तो इसमें अब ये बिल्कुल हल्की है, इसको मैं बिल्कुल आराम से उठा सकती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं अपने टेरेस गार्डन पर जिस चीज़ें मैं उठा सकती हूँ उतनी कोशिश करती हूँ कि उसको हल्का भी बना रहे। तो मैंने बेटे को बोला कि मुझे सरसों ला कर दे दे, और थोड़ा सा मैंने फ्रेंड्स इस क्रेट में से बहुत सारी मिट्टी निकाली है, क्योंकि इसमें राइस सस्क बहुत सारा था। तो इसके मैं भी देखती हूँ साग ही बीजूँगी, क्योंकि टमाटर के पौधे मैंने बहुत सारे लगाए हुए हैं, तो इनको भी बीज ही लगा लेने हैं। सब कुछ मिक्स होता रहता है मेरे टेरेस गार्डन पर। तो बेटा लेकर आया है सरसों की जगह ये बड़ा स्पाइस प्रीमियम। पता नहीं ये वो दुकानदार ने उसको बोला कि ये पीली सरसों है, तो पहले कभी ग्रो नहीं करी है, दूसरी काली सरसों तो ग्रो करी है। चलो देखते हैं, एक बार लगा के देख लेते हैं। तो पता नहीं ये चले ये ग्रो होगी कि नहीं होगी, वो तो भगवान जाने। बस तो देखते हैं, एक बार ग्रो करके देख लेते हैं। तो इसका भी अपडेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि ये ग्रो हुई है कि नहीं होगी। तो वैसे इसमें तेल निकाला होता है, तो कई बार ये चीज़ें ग्रो होती भी नहीं है। तो देखती हूँ इसको ग्रो करके। तो ये बड़े ग्रो बैग मैंने खाली करे हैं, ये इसके लिए बथेरे हैं। और भी बहुत सारी क्रेटें जो कल मैं बहुत सारी फिल करी थी, उसमें भी सब सरसों का साग बीज लेती हूँ। तो फिर देखती हूँ कितना सा मैंने ग्रो कर दिया है। तो बस बने रहना मेरी वीडियो के साथ।
धनिया, पालक, मेथी हो, चाहे छोटे दाने के जो भी सीड्स होते हैं, उनको ग्रो करने से पहले जो आपने सॉइल मिक्सचर बनाया है उसमें पहले अच्छी तरह से पानी दे दिया करो, ताकि जब आप उसमें सीड्स ग्रो करेंगे तो आपको बार बार लगभग 3-4 दिन तक आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे मैंने ये अभी सरसों के दाने ग्रो करने हैं, अभी ये सरसों, ये वाइट वाले सरसों के दाने हैं, ये मुझे नहीं मालूम है ये ग्रो होंगे कि नहीं होंगे, तो फिर भी मैं देखती हूँ इनको ग्रो करके कि ये ग्रो होते हैं कि नहीं होते हैं। तो क्योंकि काली सरसों बेटा लेकर नहीं आया है, तो ये बड़े मैं ले लेती हूँ, थोड़े थोड़े से ग्रो कर देती हूँ सारे में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्रेट है, कल की खाली भी पड़ी हुई है, तो उनमें भी बीजूँगी। तो बिल्कुल थोड़े थोड़े से बीजूँगी, ऐसा ना हो कि इनको मैंने बीज भी लिया और ग्रो भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से थोड़ी बीजूँगी क्योंकि बहुत सारे हैं। तो इनको हो सके तो आप हमेशा इन चीज़ों को जब भी ग्रो करते हैं तो ऐसे इनको पुश कर लिया करो, नीचे की तरफ दबा दिया करो, ताकि जब आप पानी डालेंगे तो ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। तो ऊपर से बिल्कुल हल्के हाथों से, छोटे दाने हैं तो बिल्कुल छोटे हाथ, बल्कि थोड़े थोड़े से इसमें हल्की मिट्टी डालनी है, ज़्यादा इसको दबाना नहीं है, क्योंकि सीड्स ग्रो होंगे तो ऊपर भी वो नहीं होंगे। तो उसके ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें जो छिड़काव कर सकते हैं। वैसे तो इसमें मॉइस्चर बहुत अच्छा है, तो ज़रूरत भी नहीं होती, फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर पानी डाल सकते हैं। तो मैं तो अब इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें पहले ही जो है बहुत सारा मैंने वाटरिंग कर ली है। तो इन सब में भी ग्रो करके देखती हूँ कि ये कितने सारे होते हैं। तो बस ये सब मैंने इसी तरह ग्रो कर देने हैं जिन जिन चीज़ों में मैंने लगाने हैं। तो बस ये मेरा आज का काम है, और इतनी सारी मेहनत होती है। तो बस एक क्या कहते हैं, आप एक तसल्ली के लिए एक लाइक ही कर दीजिएगा। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है या मेरे चैनल पर विजिट करना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि गॉसिप विद गार्डनिंग चैनल कौन सा है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो।